हेलो माय डियर फ्रेंड्स, बात कर रहा हूं मैं जीएसटी एमसीक्यूज की और हम लोग इस बार कर रहे हैं चैप्टर वैल्यू ऑफ सप्लाई। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए इस बार टैक्स में 60 पार। यस माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स हैव अ एम ऑफ स्कोरिंग एन एग्जाम्शन इन दिस अटेम्प्ट एंड लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ इट माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में याद रखिएगा 3 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। 15.1 जो है ट्रांजैक्शन वैल्यू, 15.2 जो है इंक्लूजन जिसको आप ऐड करते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर, एंड लास्ट इज माय डियर फ्रेंड्स 15 सबसेक्शन 3। परफेक्ट है। ओके, 15 सबसेक्शन 3 क्या है? डिस्काउंट है, जो हम लोग ऑब्वियसली क्या है, रिड्यूस करेंगे। सबसे पहला 15.1 में एमसीक्यू क्या है? वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 15.1 क्या होता है दोस्तों? एब्सोल्युटली करेक्ट, ट्रांजैक्शन वैल्यू होता है। और कहीं नहीं देखेंगे तेल लगाने गए एमआरपी, मार्केट वैल्यू, होलसेल प्राइस, ये कच्छू नहीं देखूंगा मैं तो भैया। का देखूं मैं तो भैया, देखूं ओनली ट्रांजैक्शन वैल्यू। ओके, नेक्स्ट 15 सबसेक्शन 2 बात कर रहा है द वैल्यू ऑफ सप्लाई शेल इंक्लूड। ओके, शेल इंक्लूड बोला है एनी नॉन जीएसटी टैक्सेस, ड्यूटीज, सेसेस, फीस चार्ज सेपरेटली बाय द सप्लायर। यस, एब्सोल्युटली ये इंक्लूड करता है अंडर 15.2a। इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, ये है 15.2d, करेक्ट। एंड लास्ट इज सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक टू प्राइस एक्सेप्ट सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय सीजी एंड एसजी, एब्सोल्युटली राइट, ये है 15.2e के तहत इंक्लूड ही होगा दोस्तों। तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा और इसीलिए डी आंसर आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट दोस्तों, अगर हम लोग बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या आएगा? एब्सोल्युटली जीएसटी हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे भाई। जीएसटी निकालने के लिए तो वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल रहे रहेगा उठी, तो ये नहीं इंक्लूड करेंगे। लेट फी ले लेंगे, इंटरेस्ट ले लेंगे, कमीशन भी ले लेंगे, तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा ए। एब्सोल्युटली करेक्ट है माय डियर फ्रेंड्स। Which of the following is included while computing the value of supply of goods under GST? बताइए, वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या इंक्लूड होगा वो बताना है। तो प्राइस ऑफ गुड्स आ जाएगा, यस। पैकिंग चार्जेस आ जाएगा, यस। टैक्स लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी आ जाएगा, यस। यानी कि दोस्तों परफेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। ये याद रखना अब बेटा, याद रखना। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 माय डियर फ्रेंड्स। बात हो रही है क्या? Mr. Alauddin, a stationery retailer located and registered in GST under GST in Allahabad. तो भैया इलाहाबाद में ये बंदा रजिस्टर्ड है। Has received an order for supply of goods worth rupees 2 लाख on 12th नवंबर। तो 2 लाख का ऑर्डर आया भैया को, ओके, ऑन 12th ऑफ नवंबर फ्रॉम अनदर लोकल रजिस्टर्ड डीलर मिस्टर जलालुद्दीन खिलची। ओके, यस। तो दोस्तों विद इन द स्टेट है, ओके, परफेक्ट है। सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, लोकल रजिस्टर्ड डीलर ही था ये माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद बात कर रहे हैं हम लोग किसकी? गुड्स वर प्रॉपर्ली सप्लाइड विद एन इनवॉइस 2 लाख ऑन 14th ऑफ नवंबर, राइट। एंड मिस्टर अलाउद्दीन इनकर्ड फॉलोइंग एक्सपेंसेस बिफोर द गुड्स वर डिलीवर्ड टू जलाउद्दीन। याद रखना ये बहुत जरूरी है, ओके, कि ये जो खर्चे हैं वो हो रहे हैं डिलीवरी के पहले। ओके, यस। पैकिंग चार्जेस ले लेंगे, यस। फ्रेट एंड कार्ट्रेज, ओके, ले लेंगे। हैंडलिंग चार्जेस ले लेंगे। मिस्टर जलाउद्दीन मेड फुल पेमेंट, ओके, ऑन डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर विच ही हैज अलाउड कैश डिस्काउंट ऑफ 2000। क्या बात है, एक नंबर, ठीक है। द रेट ऑन गुड्स इज 18%, CNS 99%। मिस्टर अलाउद्दीन पेड CGST 18,000, SGST 18,000। एज अ टैक्स कंसल्टेंट व्हाट विल बी योर एडवाइस रिलेटिंग टू द फर्दर टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर अलाउद्दीन? दोस्तों सिंपल सी बात है, ट्रांजैक्शन वैल्यू आपका कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपया। उसमें फिर आप ऐड क्या कर देंगे माय डियर फ्रेंड्स? देखिए 15.2c क्लियरली बोलता है कि कोई भी अगर इंसिडेंटल या एंसिलरी खर्चे जो आपने इनकर किए हैं बिफोर, ऑन और बिफोर द डिलीवरी ऑफ गुड्स माय डियर फ्रेंड्स, तो आप उसे क्या कर लेंगे बेटा? इंक्लूड। क्या कर लेंगे बेटा? इंक्लूड। आर यू गेटिंग इट? यस। एंड विच इज वाई माय डियर फ्रेंड्स, ओके, बात यही हो रही है और इसीलिए ये 2 लाख दोस्तों, ओके, ऐड किया जाएगा अलॉन्ग विथ माय डियर फ्रेंड्स 300, 2500, 1500। ओके, तो ये 2500 और 1500 होता है 4000, 7000। तो बेटा ये 7000 ऐड कर देंगे, 2000 को हम लोग लेस कर देंगे, तो टोटल दोस्तों 2,05,000 यहाँ पे आ जाएगा।
ओके, और उस पे आप निकालेंगे 18 टका। ओके, 9 टका CGST, 9 टका SGST। कितना आता है बेटा, कैलकुलेट करके बताओ। तो दोस्तों आ रहा है 18,450। ओके, यानी कि डी वाला पार्ट आ जाएगा, एंड दैट्स हाउ इट इज माय डियर फ्रेंड्स। ओके, सिंपल सी बात है। 18,450 CGST, 18,450 SGST माय डियर फ्रेंड्स। ओके, दैट्स अबाउट इट। तो लास्ट डी इज द आंसर, परफेक्ट। ओके, मैं सबसे इंपॉर्टेंट ये बोलूँगा कि यहाँ पे बस एक चीज़ को अंडरलाइन करना, और एक चीज़ अपने लिए भी लिख देना, हमारे चार्ट बुक में भी एक्सप्रेसली लिख देना ये चीज़। ओके, कि बॉस ये सब खर्चे थे बिफोर द डिलीवरी, दिस वॉज द point to be taken into consideration, that's it. Okay, next is छठा, with reference to the provisions relating to transaction value under section 15, which of the following is not correct? कौन सा करेक्ट नहीं है माय डियर फ्रेंड्स? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द ट्रांजैक्शन वैल्यू, एकदम गलत। इट विल बी इंक्लूडेड माय डियर फ्रेंड्स, एकदम गलत है ये दोस्तों। municipal taxes paid by tenants will be included in the transaction value, yes, absolutely, absolutely, for supply of renting of services, if they are charged, if the tenant is, if the landlord is charging the tenant, why not, it will be included. Entertainment tax included in the movie tickets will form part of transaction value, yes, it will form part of transaction value because it is other than GST. And customer makes payment of freight which is payable by the supplier directly to the service provider. However, the supplier does not include this amount in the invoice, such an amount will be included in the transaction value of the supplier. Understand, customer makes the payment ऑफ द फ्रेट विच इज पेबल बाय द सप्लायर, यानी कि ऐसा खर्चा जो करना चाहिए था सप्लायर को, पर सप्लायर के बिहाफ पे कर रहा है कौन बेटा? रिसिपिएंट। कौन बेटा? रिसिपिएंट। तो ऐसा खर्चा कहाँ तरगा उठी? ओके, एब्सोल्युटली राइट माय डियर फ्रेंड्स, वो आता है 15(2)(b) के अंदर। क्या बेटा? अंदर। आर यू गेटिंग इट? यस। और इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स आ जाएगा ये भी 15(2)(b) के अंदर। तो बस पहला ही स्टेटमेंट जो है वो क्या है बेटा? इनकरेक्ट है। और अपने को एक ही ऑप्शन लेना होता तो वही ऑप्शन है ना भाई, 6 है, 6 ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट पूछे, for the purpose of the value of supply, TCS under provision of income taxes is includable? बेटा ये हम लोगों ने क्लियरली चार्ट बुक में लिखा है कि 15(2)(a) के अंदर दुनिया के जितने भी टैक्सेस, जितने भी सेसेस, जितने भी ड्यूटीज ले लो, ले लो। ओके, बट क्या नहीं लेना है? जीएसटी ने टीसीएस। बेटा जीएसटी ने टीसीएस, અને આ ટીસીએસ કયું છે? આ ટીસીએસ, ધીસ ઇઝ ધેટ ટીસીએસ વિચ ઇઝ અંડર ઇન્કમ ટેક્સ एक्ट 1961। यस, ओके, परफेक्ट। तो बस वही था, एंड इसीलिए आप टीसीएस नहीं लेंगे। ओके, टीसीएस इज नॉट इंक्लूडेबल इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, बी पॉइंट आ जाएगा। ओके, प्रदीप ट्रेडर्स, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग एमसीक्यू है, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि 99% बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। प्रदीप ट्रेडर्स रजिस्टर्ड इन हरियाणा, सोल्ड गुड्स विच इज़ व्हाट एन इंटरस्टेट फॉर 2,05,000 टू बोलराम प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन उत्तर प्रदेश। GST is leviable at the rate 5% on the said goods. As per the terms of sale contract, Pradeep Traders has to deliver the goods at the factory of Balram, and for this purpose Pradeep Traders has charged freight of 2,400 from Balram, and GST is leviable at 12% on freight. What would be the output tax liability in this case? And the amounts here are given as exclusive of GST. Okay, ठीक। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो मैं यही चाहता हूँ हमेशा आपसे कि आप है ना एक पेन और पेंसिल निकालो फटाफट से और चालू कर दो लिखना भैया। तो यहाँ पे पता है कि भैया प्रदीप ट्रेडर्स जो है, ओके, उसने माल बेचा है बलराम को। ओके, ये है IGST, इंटरस्टेट है 2,05,000, ठीक है, और जीएसटी इस पे लेविएबल कितना था? 5%। डेटा ऐसे लिख दिया करो हमेशा, तो फटाफट से क्या चीज़ें याद रह जाएगी। राइट, नेक्स्ट इज as per the terms of sales contract, Pradeep Traders has to deliver the goods at factory of Balram Private Limited. Okay, Pradeep has to deliver the goods at the factory of Balaram Private Limited. ये चीज याद रखना माय डियर फ्रेंड्स। ओके, प्रदीप का ये काम है कि वो बलराम की फैक्ट्री तक गुड्स पहुंचा दे। फॉर दिस पर्पस प्रदीप हैज चार्ज फ्रेट ऑफ 2,400 ओके फ्रॉम बलराम। ओके, तो इसके लिए अलग से भैया उसने फ्रेट भी चार्ज करवाया है 2,400 का, ठीक है।
जिस पे जीएसटी का रेट है 12%। ओके, परफेक्ट है। अब सिनेरियो सिर्फ इतना है दोस्तों, आपको पता ही होगा कि इसको हम लोग अक्सर क्या करते हैं, वेरी सिंपल। ओके, इसको हम लोग अक्सर कंपोजिट सप्लाई की तरह ट्रीट करते हैं, बिकॉज यहाँ पे प्रदीप ही गुड्स बेच रहा है, प्रदीप ही दोस्तों यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस भी दे रहा है, जिसके लिए वो अलग से फ्रेट चार्ज कर रहा है टू द रिसिपिएंट। ओके, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, पूरा अमाउंट यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। ओके, एंड दैट इज 2,07,400। ठीक है, परफेक्ट। मल्टीप्लाई करना है जीएसटी एट द रेट, क्या बताओ क्या आएगा, क्या आएगा बताओ। सिंपल सी बात है। ओके, हमेशा याद रखना कंपोजिट सप्लाई है तो प्रिंसिपल सप्लाई ही आएगा और 5% ही मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। ठीक है, यस। और अकॉर्डिंगली आपका लायबिलिटी जो भी है, लेट्स से 2,07,400, 2,07,400 मल्टीप्लाई बाई 5% जो भी आता है। ओके, 10,370 वो आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ओके, तो बी आंसर आ जाएगा एब्सोल्युटली यस। तो ये चीज़ याद रखना, अब बेटा याद रखना। ओके, ये चीज़ है। नेक्स्ट क्या है माय डियर फ्रेंड्स, डिस्काउंट गिवन आफ्टर सप्लाई इज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई if such discount is given as per agreement entered in or before the supply। ठीक है, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। such discount is linked to relevant invoices, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है माय डियर फ्रेंड्स, जो कोई भी लोग क्या है याद ही नहीं रखते यार, फॉर सम रीजन बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये। ओके, एंड थर्ड इज प्रोपोर्शनेट आईटीसी इज रिवर्स्ड बाय द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है दोस्तों। ये तीनों जब होगी तभी जाके 15(3)(b के तहत आपका जो डिस्काउंट अमाउंट है वो रिड्यूस करने मिलेगा फ्रॉम द ट्रांजैक्शन वैल्यू माय डियर फ्रेंड्स, और तब जाके जो नेट अमाउंट होगा उस पे लगेगा जीएसटी। याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, भूलना मत, भूलना मत। ओके, परफेक्ट है दोस्तों। ठीक है, दैट्स इट। तो ऑल ऑफ द अबव क्या है, आपको यहाँ पे टिक मार्क कर देना है, एंड दैट्स वेयर माय डियर फ्रेंड्स वी ओके आर डन विथ वैल्यू ऑफ सप्लाई एमसीक्यूज। आई होप ये डिस्कशन दोस्तों आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, एंड मोस्ट ऑफ ऑल ओके आपको इससे कुछ नया पता चला हो। अगर नया पता चला है दोस्तों तो प्लीज़ लिखिएगा नीचे इस बार 60 पार। ओके, और अगर आपको ये सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो प्लीज़ नीचे ही टेलीग्राम लिंक है दोस्तों, ज्वाइन कर लीजिएगा एंड उसका फ़ायदा उठाइएगा। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।